प्रोक्रेस्टिनेशन को बिजनेस में खत्म कैसे करें, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो। और ये जो मैंने 2 मिनट मेंशन किया था थंबनेल में, उसका क्या रेलेवेंस है आपको समझ में आएगा। सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों है? बहुत सिंपल है, क्योंकि कोई भी काम आप करना चाहते हो आपको डिफिकल्ट लगता है उसमें। लगता है कि बहुत समय लगेगा, उसमें पेन एंड स्ट्रगल इन्वॉल्व होता है, इसलिए लगता है कल करूंगा। पता है प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है हमें कोई भी चीज स्टार्ट करना है तो हमें छोटे तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, छोटी शुरुआत करनी चाहिए। बट होता क्या, हम बहुत बड़े तरीके से करते हैं, सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं। राइट, हमारे जब हम कोई भी चीज करने के लिए डिसीजन लेते हैं, कोई भी चेंज करने के लिए डिसीजन लेते हैं, तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ आज ही कर देंगे और हम बहुत सारा चीज एक दिन में कर देते हैं। एंड जब वो नहीं हो पाता तो हम सोचते हैं चलो इसमें बहुत टाइम लगेगा, कल करते हैं। तो इसी तरीके से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं। रिसर्चर्स कहते हैं 40 to 50% जो भी हम काम करते हैं वो हमारे हैबिट्स पे बेस्ड होते हैं। ये सबको पता है, जनरल चीज है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि इन हैबिट्स को क्रिएट करना भी डिफिकल्ट है। तो चलो इसको इजी बनाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है जो आपको फॉलो करना है, इसको बोलते हैं 2 मिनट्स रूल। इसका मतलब है कि जो भी काम का आप हैबिट डालना चाहते हो, कोई नया हैबिट क्रिएट करना चाहते हो, उस काम को करने के लिए 2 मिनट से कम लगना चाहिए। अब होता क्या है कि जब आप बिना सोचे समझे कुछ कर रहे हो, उसकी जो हैबिट पड़ गई है, उसकी वजह से जब आप सोच के भी कुछ करते हो ना, तो ये हैबिट का असर उन कामों में होता है। तो जो चॉइसेस हम सोच के भी लेते हैं, जो काम हम सोच के भी करते हैं, इसका इन्फ्लुएंस उस पर होता है। राइट, कैसे होता है मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। एक हैबिट है कि आप थोड़े थोड़े देर में अपना फोन चेक करते हो, राइट, और आप ये करते हो बिना कुछ सोचे समझे। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, कभी आपके साथ हुआ हो, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है पहले। कभी आपने फोन उठाया कोई इंपॉर्टेंट चीज करने के लिए, कोई काम करने के लिए, राइट। आपका जो हैबिट पड़ा हुआ था ना, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ, आप उन एप्स को खोल दिए जो आप रेगुलरली अपने हैबिट पे खोलते हो। एंड आपके 20-30 मिनट ऐसे ही चले गए और आपने फोन को रख दिया, और रखते समय याद है अरे मैंने फोन किस लिए उठाया था, फिर आप याद करो, फिर उस काम को कर रहे हो। सो इट्स नॉट अबाउट बिग थिंग्स, इट्स अबाउट स्मॉल हैबिट्स। ये छोटी छोटी हैबिट्स ही आपको आगे चल के इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। अब जो भी चीज की आप हैबिट डालना चाहते हो, उसका एक 2 मिनट वर्जन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग अ होल चैप्टर इज डिफिकल्ट। पूरा एक चैप्टर पढ़ना डिफिकल्ट है, बट उसका एक पेज पढ़ना इजी है, जो कि आप 2 मिनट में कर सकते हो। 1 किलोमीटर जॉगिंग करना डिफिकल्ट है, बट रनिंग शूज पहनना इजी है। डेली जिम जाके वर्कआउट करना डिफिकल्ट है, बट वर्कआउट क्लोथ्स पहनना इजी है। ये जो आइडिया है, आइडिया ये है कि कोई भी काम 2 मिनट के लिए करें, वो आइडिया नहीं है। आइडिया ये है कि जब आप एक नए हैबिट क्रिएट कर रहे हो, तो उसका जो बिगिनिंग है, जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, वो करना इजी हो, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप लेना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। इन हैबिट्स को हमें इजी बनाना है फॉलो करने के लिए। एक नया हैबिट ना चैलेंज के जैसा फील नहीं होना चाहिए, वरना बहुत परेशानी होती है उसको हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए। अ हैबिट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट, देन इट कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर आप हैबिट इंप्रूव भी कैसे करोगे जब तक आपके पास हैबिट है ही नहीं, राइट। सिमिलरली इन द डेली लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस पर्सन के लाइफ में जो भी वो काम करते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो हमें उसको 2 मिनट्स रूल के अंदर लेके आना, उसका एक 2 मिनट्स वर्जन बनाना, जिससे हमें वो काम करना शुरू करना इजी हो जाए। लेट्स से आप ऑनलाइन बिजनेस में आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप ये सोचो कि आज के आज ही में आपने कुछ भी देखा, आपने इंस्पायर हो गए, आपको पता चला कि अच्छा मेरे को ये करना है, और आपने पहले कभी नहीं किया, राइट, एंड आपको आपने सोच लिया कि आज ही मैं सब कुछ करूंगा, आज ही कंटेंट बनाऊंगा, एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, सब आज ही करूंगा। आपने इतना सारा एक बार में लोड ले लिया और आप कुछ नहीं कर पाते हो। आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, ये कल करूंगा या परसों करूंगा। बट उसके अलावा, अगर आपने उसकी जगह पे अगर आपने कुछ ऐसा किया होता, जस्ट थिंक कि आप 2 मिनट के लिए कंटेंट क्रिएट करने बैठ रहे हो, आप ये सोच के बैठ रहे हो कि बस 2 मिनट बैठूंगा कंटेंट क्रिएशन के लिए, बट बैठूंगा एंड फोकस के साथ अपना 2 मिनट समय दूंगा कि मेरा कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। बट आपने क्या किया, उस 2 मिनट में पहले दिन में आपने बस एक कंटेंट का टाइटल सोच लिया, एंड वो करके आप उठ गए। तो आपको इससे एक सेंस ऑफ मतलब अकम्पलिशमेंट फील होता है कि यार कुछ मैंने काम किया। एंड अपने दिमाग को यही बोलिए, आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसा है कि 2 मिनट में कौन सा कंटेंट बनता है। 2 मिनट में नहीं बनता, बट अभी आप एक हैबिट क्रिएशन प्रोसेस में, राइट। तो आप जब पहला दिन बैठते हो, लेट्स से 2 मिनट के लिए आपने बैठा और आपने एक कंटेंट टाइटल लिख लिया और बस करके उसको छोड़ दिया। लेट्स से आप कंटेंट क्रिएशन के लिए एक अलग से कॉपी बना रहे हो या फिर एक अलग से नोट्स रख रहे हो, तो वहां पे आपने टाइटल लिख लिया कि मैं कंटेंट क्या बनाऊंगा, राइट, उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो सेकेंड डे जब आप बैठते हो, आपने देखा कि मैंने टाइटल तो लिख लिया है, अब इसमें मैं बोलूंगा क्या, वो सोच लेता हूँ। तो 2 मिनट फोकस करके आपने सोचा कि मैं क्या बोलूंगा, आपने बस ये की पॉइंट्स लिख लिया। देखना जब आप उस 2 मिनट में वो सोच रहे होंगे, आप एक डीप फोकस के स्टेट में जा रहे होंगे, आपको लगेगा जब मैं सोच ही दिया हूं फिर मैं भूल जाऊंगा, इससे अच्छा इसको लिख लेता हूं। तो आप उस कंटेंट के बारे में कुछ लिख लोगे, तो आपकी स्क्रिप्टिंग हो जाती है कि हाँ इस कंटेंट में बोलूंगा क्या। चलो उस दिन का काम हो गया। अब थर्ड दिन क्या हुआ, फिर आप कंटेंट बनाने के लिए बैठ रहे हो। तो क्या कर रहे हो, आप डेली एक रिचुअल फॉलो कर रहे हो कि कंटेंट बनाने के लिए मेरे को बैठना है, राइट, और सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठना है। दिमाग में ये रखना है सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठना है, उससे ज्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि उससे ज्यादा आप फिर वही आप लोड ले लोगे, पूरा दिन मेरे को काम करना है, 4 घंटा करना है, 5 घंटा करना है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और छोड़ दोगे।
राइट। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिए। फिर आप थर्ड दिन बैठते हो, आपने कंटेंट लिख लिया है, अब आप सोचो मैं इसको रिहर्स कर लेता हूँ। अब आपने रिहर्स कर लिया, फिर आपसे आपने जब थोड़ा समय बिताया तो आप थोड़ा डीप फोकस के स्टेट में चले गए, राइट। एंड आपने सोचा कि अब मैं रिहर्स कर ही चुका हूं तो फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर मेरे को कल रिहर्स करना पड़ेगा, चलो इसको रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। तो आपने रिकॉर्ड कर लिया तो सेंस ऑफ एक कंप्लीटमेंट, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है कि हाँ कुछ मैंने कंप्लीट किया, आपने छोड़ दिया, राइट। तो कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस आपका स्टार्ट है, आपका हैबिट फॉर्मेशन भी हो रहा है। फोर्थ डे पे जब आपने आपने रिकॉर्ड कर दिया, फोर्थ डे पे आपने एडिट करके अपलोड कर दिया, राइट। तो आपको 5 दिन लगा, आपने 5 दिन एक हैबिट के हिसाब से फॉर्म करने की कोशिश की, आपने रिचुअल फॉलो किया कि डेली मैं इस समय पे इतना समय दूंगा, लेट्स से 2 मिनट, 2 मिनट मैं इसमें दूंगा, 5 मिनट में दूंगा। 2 मिनट का आइडियल क्या है कि हमें अपने दिमाग के साथ खेलना है, सब कुछ माइंड में हो रहा है, राइट। माइंड को डिफिकल्ट लगता है, माइंड को इजी लग रहा है, इस बात को समझिए। जब आप ये करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जब आप 2 मिनट के लिए बैठोगे आपको लगेगा कि हाँ मैं बैठ तो गया हूं, अब करके ही उठता हूं, राइट। तो जहां आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते, उसको छोड़ देते, वो एक सप्ताह में भी नहीं बनता। मेरे डेली लोगों से बात होती है, उनसे यही डिस्कशन होता है, वो यही बोलते हैं कि सर मैं बनाने की कोशिश करता बट बनता नहीं है। वो सोचते हैं कि एक बार में सब कुछ हो, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, कोई हैबिट क्रिएट नहीं हुई है, राइट। एंड एक बार में लोड ले लेते हैं, उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है, फिर माइंड बोलता है चलो कल करूंगा, कल करूंगा, कुछ ना कुछ और काम में रह जाते हैं और महीनों बीत जाते हैं, वो कंटेंट कभी क्रिएट ही नहीं होता, उनका फर्स्ट कंटेंट बन ही रहा होता, कभी नहीं आता। बट वही अगर आप एक रिचुअल फॉलो कर रहे होते, आपने अपना जो स्टार्टिंग का फेज है उसको इजी कर दिया अपने दिमाग में। जैसे मैंने क्या बोला था कि अक्सर मेरे साथ भी होता है, जिम जो वर्कआउट करने जाते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो मतलब compete कर रहे हैं, जो एकदम मोटिवेटेड हैं जिम जाने के लिए, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं, राइट। और कभी कभी मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, बट वो खाली अपने आप को इतना पुश करते हैं कि चलो खाली जिम से क्लोथ पहने। अब जिनका क्लोथ सब पहन लिया, जब हमने जिम के कपड़े पहन लिए तब फिर उस जोन में हम घुस जाते हैं, हमें लगता है पहन लिया तो थोड़ा सा टहल के ही आ जाए, वॉक करके आ जाए, या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज आधा घंटा करके आ जाए, राइट। तो वो काम हो जाता है। ये जो फर्स्ट स्टेप लेना है बहुत मुश्किल है। और इसमें क्या होता है, जब आप एक रिचुअलाइज कर देते हो अपने बिगनिंग प्रोसेस को और उसको इजी बना देते हो करना, राइट। ऐसे आपने 4 दिन में कंटेंट क्रिएट करके अपलोड भी कर दिया, बट ऐसे महीनों निकल जाएंगे, आपका फर्स्ट कंटेंट क्रिएट ही नहीं होगा, कोई आपको पुश करता रहेगा, उसके बाद ही जाके हो पाएगा। बट आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज जो आपको लग रही है, आप उसको इजी बना सकते हो, आप उसको एक हैबिट की फॉर्मेशन में लेके आ सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन किल कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में कुछ नहीं होगा, आपको ये 2 मिनट्स रूल हर जगह फॉलो करना है। सो आइडिया ये है, हैव अ रिचुअल, ओके, हैव अ रूटीन एंड फॉलो इट विद डिसिप्लिन। कीप थिंग्स इजी, जो भी चीज है उसको इजी करके रखो एंड उसको रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे डेली करते चलो। वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। एंड ये आपको डेली करना है। अक्सर क्या होता है कि आप एक परफेक्ट हैबिट क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो स्टार्टिंग से, उसको छोड़ के इंस्टेड ऑफ इंजीनियरिंग अ परफेक्ट हैबिट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट डूइंग इजी थिंग्स ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। आप इजी थिंग्स, छोटी छोटी चीजें आप डेली करते रहोगे, कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहोगे, तो वो काम भी आपका कंप्लीट होगा, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कुछ किया है, राइट। बिकॉज डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग नथिंग। तो जितना आप किसी भी काम के बिगिनिंग प्रोसेस को रिचुअलाइज कर दोगे, रूटीन में बांध दोगे, उतना इजी होगा काम करना। एंड एक बार आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आप वो डीप फोकस के स्टेट पे चले जाएंगे जहां पे आप कमाल कर बैठेंगे, राइट। तो आपको वो फर्स्ट स्टेप को इजी करना है। कोई भी हैबिट का जो इनिशियल जर्नी होता है, जहां पे वो काम करने के जोन में आने तक का जो प्रोसेस है, उसको इजी करना है। आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। अभी कभी कभार क्या होता है कि मैं बेड में लेटा भी होता हूं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मुझे ये काम करना है, तो वहां से लेके यहां तक का सफर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, राइट। अब जब मैं यहाँ पे बैठ गया, मैं सोचा कि मैं आधे घंटा काम करूंगा, ये आधे घंटा 1 घंटा में कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। बट वहां से मैं हिलता ही नहीं, सबसे ज्यादा मुश्किल वही चीज है। अगर वहां से मैं हिलता ही नहीं तो यहां तक मेरा काम भी कंप्लीट नहीं होता। एंड सेम चीज, हमारा ब्रेन सेम चीज काम करता है कोर्स कंप्लीशन में। जब भी आपने कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया कोई चीज सीखने के लिए, स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट में है, आपने देखा कि हाँ इससे ये चीज हो सकता है, ये चीज आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये अकम्प्लिश कर सकते हैं, तो आपने क्या किया, पूरे जोश में पहला दिन में सब कुछ स्टार्ट कर दिया। आपने सोचा कि 15 मॉड्यूल है, आज के आज ही, कल के कल ही खत्म कर दूंगा मैं, और आपने लग गए एकदम से, राइट। एंड देखें कि देखे एंड में आप सब कुछ देख लिए हैं, बट आप एग्जॉस्ट हो गए, आपको लग रहा है यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, या तो बड़ा दिक्कत है, या बहुत मुश्किल है। अगले दिन आप सोचते हैं कि यार ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, सारा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, छोड़ो अभी कल करते हैं, अब ये कल कल करके निकल जाएगा। बट आपने उस दिन अगर एक हैबिट बनाया होता कि चलो 15 मॉड्यूल है, इसमें 15 × 3 45 वीडियोज है, हर मॉड्यूल में 3 वीडियोस हैं, तो मैं अगले 30 दिन तक डेली 2 वीडियो देखूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा, और 2 वीडियो 5-5 मिनट के हैं, मैं डेली देखूंगा और
अपने पेस पे काम करूंगा, एक हैबिट क्रिएट करूंगा और एक टाइम के हिसाब से काम करूंगा कि मैं अपना सब काम करने के बाद या फिर दिन के शुरुआत ही मैं करूंगा कि 2 वीडियो मैंने देख लिया, नोट्स बना लिया, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखूंगा। और आपने एक रिचुअल बना लिया तो देखिएगा आपका हैबिट भी क्रिएट होगा एंड आपका कंप्लीट भी होगा, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे डेली, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। राइट, तो प्रोक्रेस्टिनेशन कहीं और नहीं, यहाँ पे है। वो फर्स्ट स्टेप को इजी बनाना है आपके काम में, और ये 2 मिनट्स रूल हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर भी। चाहे आप जिम जाने में करो या फिर कोई भी चीज ले लो, आप कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है या फिर जैसे मैंने वीडियो क्रिएशन का बात किया उसके में करना है। ये कंटेंट क्रिएशन का गेम जो होता है ना, बहुत लोग नहीं कर पाते और इसीलिए क्योंकि वो डेली डेली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। राइट, कुछ रिसर्च करना है, कुछ भी काम करना है, उसका 2 मिनट वर्जन निकाला जा सकता है। लेट्स से रनिंग, रनिंग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेट्स से किसी को मैराथन दौड़ना है, राइट। अब मैराथन दौड़ना है, मैराथन कितना किलोमीटर होता है? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर होता है। अब एकदम से तो कोई नहीं भाग सकता, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर भागने के लिए हमें एटलीस्ट अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, उसके लिए हमें रनिंग शुरू करनी है। रनिंग शुरू करने के लिए हमें जॉगिंग शूज पहनने, राइट, अपने बेड से निकल के डिसीजन लेना है। राइट, तो 15 किलोमीटर भागने से इजियर है 1 किलोमीटर भाग, 5 किलोमीटर भागना। 5 से इजी है 1 किलोमीटर। राइट, 1 किलोमीटर से इजी है अपने तक को ग्राउंड पे लेके जाना, एंड ग्राउंड पे जाने तक से इजी है रनिंग शूज पहनना। तो अक्सर क्या होता है, वो सोच के हम कभी रनिंग शूज ही नहीं पहनते। हम अपने घर से लेके वो शू पहनने तक का जर्नी इतना मुश्किल होता है। एक बार आपने शू पहन लिया तो आप भाग के ही आओगे, चाहे कितना भी भागो। राइट, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है किसी भी चीज को, किसी भी टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने के लिए, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन बाहर नहीं अंदर ही है। अगर आप अपने माइंड को कन्विंस कर पाओ तो आप इजीली इसको अचीव कर सकते हो। ये एक ट्रिक है, एक मेंटल ट्रिक है, जो आप कहीं भी अप्लाई करो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेरे को मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है। ये प्रूवन टेक्निक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी हेल्प मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बिजनेस में आगे जा सके। आपके अगर डाउनलाइन है तो उनसे शेयर कीजिए, कोई भी टीम मेंबर है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इससे हेल्प हो जाए। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।